एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेड में और ये है मेरा चैनल क्लिक टू लाइफ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको इंडिया से, आपकी होम कंट्री से आते वक्त ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या सामान लेकर आना चाहिए। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी मैंने काफी सारी चीजें कवर की हैं और उसमें भी मैंने काफी कुछ बताया है कि आप क्या क्या ला सकते हैं और क्या क्या नहीं ला सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ कुछ और इन्फॉर्मेशन कि आप क्या क्या सामान लेकर आ सकते हैं। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो मैं लेकर आई थी, मैं थोड़ा बहुत अपना पूजा का सामान लेकर आई थी। मैं भगवान जी की छोटी सी मूर्ति लेकर आई थी, वो मेटल की थी। और उसके अलावा मैं दीपक लेके आई थी, मिट्टी का नहीं था। याद रखना, यहाँ पे मिट्टी का दीपक वगैरह बिल्कुल भी मत लेकर आना। इट इज़ स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन ऑस्ट्रेलिया। आपको लाना है तो आपका स्टील, पीतल, चांदी जो भी है, आप उनका दीपक ले आना। भगवान जी की मूर्ति ले आना, मेटल की होनी चाहिए, मिट्टी की बिल्कुल मत लेकर आना, ठीक है। कांच की भी चलेगी। उसके अलावा अगरबत्ती वगैरह बिल्कुल मत लेकर आना, इंटेंस स्टिक्स मत लेकर आना। यू नेवर नो, यहाँ पे इमिग्रेशन पे वो लोग उसको अलग भी रखवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। इंटेंस स्टिक है। और कई लोग सोचते हैं कि हम घी और बाती लेकर आते हैं, तो ये बिल्कुल गलती मत करना। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। यहाँ पे आप घी नहीं ला सकते हो या घी में डूबी हुई बातियाँ भी नहीं ला सकते हो, ठीक है। ये सब आपको यहाँ इंडियन ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। आप अपना मंदिर का जो भी मोटा मोटा सामान है ज़रूरत का, वो ही लेकर आना। जैसे आपके भगवान की तस्वीर या मूर्ति जो भी हो गई, दीपक हो गया, ठीक है। और बेल हो गई मंदिर में, जैसे हम बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो आप वो ले आना। अगरबत्ती का स्टैंड ले आना, लाना चाहो तो। और अगर आप भगवान के बर्तन यूज़ करते हो छोटे से भोग लगाने के लिए, तो वो लेकर आ जाना। लेकिन अगरबत्ती, घी की बातियाँ है ना, और ये सारी चीज़ें, कपूर है, ये सब बिल्कुल मत लाना। नॉट इवन वो कुमकुम और ये सारी चीज़ें थोड़ा अवॉइड ही करना। कुमकुम आई गेस मैं लाई थी, पर वो मेरा प्रॉपरली पैक्ड था, बिल्कुल भी ओपन नहीं था, मतलब सील्ड पैक था, एकदम नया पैकेट था। उन्होंने देखो मुझे तो नहीं बोला था, ना पूछा था, ना रोका था, बट यू नेवर नो, बिकॉज ये यहाँ पे इन लोगों को मालूम नहीं है ना कि वो कुमकुम क्या होता है, सिंदूर क्या होता है। तो बेटर है आप अवॉइड करो लाना। बस आइडल्स ले आना अपने मंदिर के लिए, दीपक, अगरबत्ती स्टैंड और बेल वगैरह जो आपको लाना है, बाकी चीज़ें मत लाना। इन चीज़ों के अलावा जो आपको यहाँ पे ज़रूर से लाना है वो है आपके ग्लासेस। अगर आप चश्मा पहनते हो, नंबर वाला चश्मा है, तो मेक श्योर वैसे आप 2 लेकर आओ, क्योंकि अगर एक टूट गया तो आपके पास दूसरा पेयर ऑफ ग्लासेस रहता है। यहाँ पे चश्मे बहुत महंगे बनते हैं, स्पेशली वो जो नज़र वाले जो चश्मे होते हैं जिनमें नंबर होता है, वो चश्मे बहुत महंगे मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेटर है आप इंडिया से लेकर आएँ, या आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप जहाँ से भी आ रहे हैं, आप वहाँ से अपने देश से ही 2 पेयर ऑफ ग्लासेस ज़रूर लेके आना, ठीक है। और इस तरीके के जो सन ग्लासेस होते हैं, ये यहाँ पे मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे यूवी रे का बहुत इशू है, तो यहाँ पे ऐसे ग्लासेस बहुत मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। बट स्टिल अगर आपको अपने पसंद का चश्मा लाना है तो आप इंडिया से लेकर आ सकते हो। मैं भी लेकर आई थी, 2 सन ग्लासेस मैं लेकर आई थी, ठीक है, तो आप वो ला सकते हो। और अगर आप नज़र वाला चश्मा लगाते हो तो वो अपने ही वहाँ से, अपने देश से ज़रूर लेकर आना। मिनिमम 2 पेयर ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ बहुत महंगी मिलती है। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी मेडिसिन। तो आप यहाँ पे अपनी मेडिसिन लेकर आ सकते हो, पर वो भी प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन यहाँ पे मत लाना। अगर आपने गलती से भी प्रिस्क्रिप्शन मिस कर दिया या खो गया, तो यहाँ पे इमिग्रेशन पे आपकी मेडिसिन को अलग रखवा दिया जाएगा। और आप अपनी मेडिसिन आई गेस 3 महीने से ज़्यादा की मेडिसिन नहीं ला सकते हो यहाँ पे। तो इनिशियल डेज के लिए 3 महीना भी काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पे जीपीज होते हैं, आप उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हो, उनसे मेडिसिन लिखवा सकते हो। हाँ, बट शुरू के 3 महीने के लिए, इनिशियल डेज के लिए आपकी जो भी मेडिसिन हैं, आप वो प्रिस्क्राइब करवा कर लाना, प्रिस्क्रिप्शन के साथ लाना। बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि इमिग्रेशन पे वो चेक होती हैं, प्लस आपको डिक्लेयर भी करनी होती हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने गलती से भी आपसे पूछा कि आप जो मेडिसिन लेकर आए हो वो प्रिस्क्रिप्शन उसका कहाँ है, और अगर आप नहीं दिखा पाए, आप दिखाने में फेल हो गए, तो वो सारी मेडिसिन वो सीज कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक
ठीक है, मेडिसिन आप लेकर आओ तो प्रिस्क्राइब ज़रूर करवा देना, क्योंकि हमसे भी उन्होंने जब हम आए थे तो हमसे इमिग्रेशन पे पूछा गया था कि आप ये जो मेडिसिन लेकर आए हो इसका प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है। हमने कहा था हाँ, और सेकंड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था वो ये था कि ये मेडिसिन आपके पर्सनल यूज़ के लिए है या कमर्शियल यूज़ के लिए है। तो हमने कहा था पर्सनल यूज़ के लिए है, ठीक है। बट हर बार हर केस में ऐसा नहीं होता है, तो मेक श्योर यू मस्ट हैव प्रिस्क्रिप्शन फॉर योर मेडिसिन विथ यू। अब मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या क्या ला सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान में लाने के लिए आप सब कुछ ला सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए आपको कोई भी इमिग्रेशन पे नहीं रोकता है। बट द थिंग इज कि इलेक्ट्रॉनिक सामान लाना यहाँ पर मुझे ज्यादा यूजफुल लगा नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं इंडिया से सिर्फ 2 चीजें लेकर आई थी इलेक्ट्रॉनिक। पहला था आयरन और दूसरा था मेरा हेयर स्ट्रेटनर। मैं आयरन इसीलिए लेकर आई थी, हमें लगा था कि जाने के बाद 1 हफ्ते के या 2 हफ्ते के अंदर इंटरव्यू कॉल्स आने लगेंगे मान लो, तो फिर कपड़ों पे आयरन करने के लिए एक आयरन होनी ही चाहिए। और हमें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे आयरन कितनी महंगी पड़ेगी या अच्छी क्वालिटी की कौन सी आयरन होगी। यहाँ पे इंडिया में तो हमें मालूम है किस कंपनी की कौन सी अच्छी होती है। तो मैं एक आयरन लेकर आई थी अपने साथ, वो मैंने कुरियर नहीं करवाया था, वो मैं अपने लगेज में लेकर आई थी, और अपना हेयर स्ट्रेटनर लाई थी। अब क्योंकि अगर आप ला रहे हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो ये याद रखना कि यहाँ के जो सॉकेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये देखो, यहाँ के जो सॉकेट होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं। हमारे इंडिया के जो सॉकेट होते हैं वो ऐसे गोल होते हैं। तो आप ये याद रखना कि अगर आप अपनी कंट्री से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ला रहे हो तो मेक श्योर कि आप इस तरह के पिन वाला अडेप्टर जरूर लेकर आना। इसमें इस तरह से ऑप्शंस रहते हैं जिसमें आप इंडियन सॉकेट वाले नॉर्मल अपने अप्लायंसेस भी लगा सकते हो, और यहाँ पीछे ऑस्ट्रेलियन सॉकेट के जैसा होता है। ये आपको बहुत ही इजीली आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगा, तो वहां से ऑर्डर कर लेना। तो ये जरूर लेकर आना। एंड ऑल्सो ये इसीलिए भी लाना क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने मोबाइल का चार्जर तो लाओगे ही लाओगे, तो आपके जो मोबाइल का चार्जर होगा उसका जो चार्जिंग पॉइंट होगा वो इंडियन सॉकेट के हिसाब से होगा। तो आप ये जरूर ले लेना, क्योंकि ये आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत हेल्प करने वाला है आपका मोबाइल, आपका आईपैड या कुछ भी चार्ज करने के लिए। एंड ऑल्सो जब हम इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात कर ही रहे हैं तो बैटरी बैंक जरूर लेके आना। बैटरी बैंक इज अ लाइफ सेवर। आपको फ्लाइट में या कहीं भी हर जगह बैटरी बैंक की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे भी आपको जरूरत पड़ेगी, तो बेटर है कि आप एक अच्छी क्वालिटी का बैटरी बैंक जरूर रख लेना अपने साथ। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान में कई लोग पूछते हैं कि हमें मिक्सर ग्राइंडर लेकर आना चाहिए नहीं लेकर आना चाहिए। तो मैं तो यार देखो, मिक्सर ग्राइंडर मैं नहीं लेकर आई थी, तो मुझे शुरू शुरू में थोड़ा रिग्रेट हो रहा था कि मैं क्यों नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे मिक्सर ग्राइंडर मिल रहे थे वो काफी बड़े मिल रहे थे। आई शो यू वो मुझे कैसे मिल रहे थे। तो मुझे थोड़ा रिग्रेट हो रहा था कि यार इसमें मैं अपना मसाला कैसे पीसूंगी, क्योंकि हम इंडियन कुकिंग में नॉर्मली अनियन या टमाटर का पेस्ट बनाते हैं, प्यूरी बनाते हैं, तो उसके लिए छोटे वाले जार्स चाहिए होते हैं जो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा था। आई शो यू कि मुझे यहाँ पे शुरू में कैसा मिक्सर ग्राइंडर मिला। तो शुरू में जो मैं मिक्सर ग्राइंडर लाई थी वो ये था, इतना बड़ा, और इसके साथ सिर्फ एक ये ही जार आया था। और मुझे शुरू में बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मुझे हमारे इंडियन मिक्सर ग्राइंडर जैसी मिक्सी यहाँ पे नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद आई फेल्ट कि शायद मुझे लेकर आना चाहिए था इंडिया से। एंड अगेन अगर आप इसका ये देखोगे तो आपको यहाँ पे जो पिन है ये डिफरेंट दिखेंगी, ऑस्ट्रेलियन सॉकेट के हिसाब से होती हैं। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि जरूरी नहीं था कि मैं इंडिया से लाऊं। तो मैं आपको भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप इंडिया से मिक्सर ग्राइंडर नहीं ला रहे हो और यहाँ पे आकर खरीदने का प्लान कर रहे हो और आपका भी मोटिव सब्जी में प्यूरी बनाना या फिर पेस्ट बनाना है ना, मसाले पीसने का अगर आपका मेन मोटिव है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है शायद जूस के लिए बेटर है। अगर आपका भी मेन मोटिव इंडियन कुकिंग के करी वगैरह बनाने के लिए है तो बेटर है आप यहाँ पे आके न्यूट्रीबुलेट ले लेना। न्यूट्रीबुलेट बहुत छोटे साइज का और बहुत अच्छा है। उसमें 2-3 तरीके के आपको जार मिल जाएंगे। ऑल्सो अगर आप मिक्सर ग्राइंडर नहीं लाना चाह रहे हो तो हाल फिलहाल के आप चाहो तो हैंड ग्राइंडर ला सकते हो। अच्छा, मैं नहीं लाई थी, हैंड ग्राइंडर भी यहाँ पे बहुत सस्ता मिल जाता है। अगेन Kmart एंड बिग डब्ल्यू में आपको बहुत सस्ता मिल जाएगा हैंड ग्राइंडर। तो इंडियन मिक्सी और हैंड ग्राइंडर मैं नहीं लेकर आई थी, मैंने यहाँ से लिया था। मैंने यहाँ से मिक्सी की जगह
पहले तो मैंने आपको जो दिखाया, जो मैंने जार और मिक्सर जो लिया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वो आप मत करना। और लड़कियों के लिए अगर वो थोड़ा बहुत अपना कॉस्मेटिक का सामान लेकर आना चाहती हैं तो वो भी लेकर आ सकते हो आप अपने पर्स में, जो भी आपका हैंड बैग कैरी बैग है उसमें लेकर आ सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा कॉस्मेटिक मिल जाता है, तो उस पर भी ज्यादा खर्चा इंडिया से मत करना। इनिशियल डेज के लिए, शुरू के लिए आप थोड़ा बहुत अपना बेसिक मेकअप का सामान ले आना, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे 1 साल या 2 साल तक की वारंटी होती है। आप वो लेकर आ सकते हो, आपका 1 आध साल 6 महीना तो उसमें निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से खरीद लेना, यहाँ पे बहुत अच्छा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मिलता है। अगर आप यहाँ पे प्राइस लाइन एक स्टोर है, अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको वहां पे सारा कॉस्मेटिक सामान मिलेगा। ये सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, बट आपको मैं बता रही हूँ, फॉर गर्ल्स ऑल्सो फॉर मेन जिन्हें शेविंग किट या ऐसा कुछ भी लेना है, ग्रूमिंग का सामान लेना है, तो प्राइस लाइन में जाकर ले सकते हैं। वहां पे आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और ठीक ठाक रेट पे भी मिल जाता है। कई बार डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी चलते रहते हैं वहां पर। ऑल्सो अगर आप परफ्यूम लेकर आ रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि आपकी परफ्यूम की जो बॉटल है वो प्रॉपरली सील्ड पैक होनी चाहिए, वो ओपन नहीं होनी चाहिए या हाफ यूज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, आप ऑस्ट्रेलिया में कुछ लिमिटेड अमाउंट का ही परफ्यूम लेकर आ सकते हो, तो परफ्यूम लाने से पहले एक बार गूगल पे थोड़ी सी रिसर्च कर लेना कि आप कितने अमाउंट का परफ्यूम लेकर आ सकते हो, यानी कि परफ्यूम की कितनी बॉटल्स या कितने ml तक का परफ्यूम लेकर आ सकते हो। आप उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते हो, इसका ध्यान जरूर रखना। और दूसरा कि आपकी परफ्यूम की बॉटल प्रॉपरली सील्ड पैक होनी चाहिए। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इमिग्रेशन पे हो सकता है आपकी परफ्यूम की बॉटल निकलवा दें वो अलग से। मैं परफ्यूम लेकर आई थी और मेरी जो परफ्यूम की बॉटल थी वो प्रॉपरली पैक्ड थी, वो नई थी, क्योंकि मैं और अमर हम दोनों ही परफ्यूम लेकर आए थे अपना अपना। सो वी मेड श्योर कि जो लिमिटेड अमाउंट होता है परफ्यूम का, हम उससे ज्यादा एक्सीड ना करें। तो ये भी एक बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा छोटा मोटा सामान जैसे कि सॉक्स हैं वो लेकर आ जाना, सॉक्स मत भूलना, रुमाल, टॉवल्स, ये सब तो लेकर ही आना। उसके अलावा नाइफ वगैरह मत लेकर आना, मैं नहीं लाई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि वो लेकर आए थे, उनका नाइफ जो है प्रॉपरली पैक था, वो उनके लगेज में था, हैंड बैग में नहीं था, इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यू नेवर नो इमिग्रेशन पे किसको रोक लिया जाए, इसीलिए मेक श्योर कि आप ऐसी चीजें ना ही लाओ तो बेटर है। यहाँ पे अगेन $1, $2, $3 तक में अच्छे अच्छे नाइफ्स मिल जाते हैं। Kmart, बिग डब्ल्यू में जाकर वो ले लेना, बिल्कुल भी रिस्क मत लेना। हाँ, मैं नेल कटर जरूर लेकर आई थी, बट नेल कटर में भी एक और चीज होनी चाहिए कि नेल कटर में जो अंदर छोटी सी नाइफ वगैरह जो होती हैं वो नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ नेल कटर होना चाहिए, प्रॉपर नेल कटर, अंदर उसमें नाइफ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर वो सब है तो वो भी अगेन आपका सब कुछ निकलवा लिया जाएगा इमिग्रेशन पे। तो अगर आप नेल कटर भी ला रहे हो तो उसको प्रॉपरली पैक्ड रखना, एकदम नया नेल कटर प्रॉपरली पैक्ड हो और उसमें नाइफ वगैरह नहीं होनी चाहिए। किचन का चॉपिंग बोर्ड वगैरह अगेन यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप सोच रहे हो आप प्लास्टिक का छोटा सा लेकर आना चाहते हो तो लेकर आ सकते हो, वो ज्यादा उसमें वजन भी नहीं होगा आई गेस। अगेन अगर वुडन का लेकर आ रहे हो तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं चॉपिंग बोर्ड नहीं लाई थी, मैंने यहाँ से आकर खरीद लिया था वुडन चॉपिंग बोर्ड। मैं प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स यूज नहीं करती हूँ, मैं वुडन यूज करती हूँ। तो मैं वुडन का सिर्फ एक ही आइटम लेके आई थी जो था बेलन। इसके अलावा जो मैं लेकर आई थी वो था बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी ड्राइंग बुक्स लेकर आई थी और कुछ कलर पेंसिल्स लेकर आई थी, स्केच कलर्स लेकर आई थी। तो जब मुझे पूछा गया था इमिग्रेशन डिपार्टमेंट पे कि आप मेरे पास क्या क्या वुडन का सामान है, तो मैंने बेलन के साथ साथ उन्हें ये भी बताया था कि मेरे पास बच्चों के कलर्स हैं जो कि पेंसिल कलर्स हैं विच आर मेड अप ऑफ वुड। तो दे वर ओके विथ इट, इन चीजों के लिए उन्होंने मना नहीं किया था। और आप डिक्लेयर कर रहे हो, अगर ट्रांसपेरेंट रख रहे हो आप क्या क्या चीजें ला रहे हो, तो ऑब्वियसली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप विद फैमिली आ रहे हो तो शुरू में ड्राइंग बुक्स हैं, या अगर आपका बच्चा कॉमिक पढ़ता है, ऐसा कुछ है, कलर्स वगैरह, आप ये सब भी लेकर आ सकते हो। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ मिस किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूंगी और आपको एक इंडियन फैमिली की लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता चलता रहेगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड या फैमिली वाले को इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिले। तो अब मैं आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।